इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स यानी ये लाइक्स के बारे में कई सारी अफवाहें हैं कि वह सन ऑफ लाइट होने के बावजूद अंधकार से जुड़ गया। कुछ का कहना है कि उसके पास महान शक्ति होने के बावजूद उसे प्रेम में धोखा मिला और उसने मानव जाति के गौरवशाली युग को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए उसकी बुराई को कोई माफ नहीं कर सकता, जिससे सभी के दिलों में उसके लिए घृणा है। लेकिन यह सब केवल एक गलतफहमी है। और अब मैं आपको इलेक्ट्रोलक्स की असली कहानी समझाऊंगा। आज से 6000 साल पहले पवित्र डेमन महाद्वीप पूरी तरह से अलग हुआ करता था। उस समय तक डेमन ने कोई हमला नहीं किया था, न ही वे इस धरती पर आए थे जिससे मनुष्य सुख शांति से रहते थे। इसलिए उस समय को मानवों का स्वर्णिम या गौरवशाली युग कहा जाता था। लोग गोल्ड कैडोमशिया और पेंगमो साम्राज्य को जानते थे। कैडोम साम्राज्य के दिव्य चर्च की सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख पोप ने एक दिन सभी लोगों को बताया कि सन ऑफ लाइट 6000 वर्षों से हमारे बीच नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि सन ऑफ लाइट हमारे बीच जन्म लेगा, जिससे मानवता और अधिक महिमा प्राप्त करेगी। सभी लोग इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी कारण कैडोम साम्राज्य के राजा अपने बेटे को सन ऑफ लाइट बनाना चाहते थे, ताकि उनका देश सबसे शक्तिशाली बन सके। उन्होंने काली शक्तियों का उपयोग किया और अपने बेटे को रॉयल अथॉरिटी सूट की उत्पत्ति और यंत्रणाओं से गुजरने दिया, जिससे कैडोम साम्राज्य का राजकुमार पीलू एक नकली सन ऑफ लाइट बन गया। उसके पास जन्मजात 90 मन ऊर्जा बिंदु थे, जिससे लोगों में यह संदेश फैला दिया गया कि कैडोम सम्राट का बेटा पीलू ही सन ऑफ लाइट है। इन सभी कारणों से कैडोम साम्राज्य गौरवशाली युग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया और जल्दी ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई। यह खबर पेंगमो साम्राज्य तक भी पहुंच गई। जब पेंगमो के राजा और रानी को यह पत्र मिला तो वे चौंक गए, क्योंकि उनका बेटा ये लाइक्स असली सन ऑफ लाइट था, जो जन्म से ही 100 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं के साथ पैदा हुआ था। लेकिन उन्होंने यह बात सबसे छुपाई ताकि ये लाइक्स को ज्यादा खतरों का सामना न करना पड़े। ये लाइक्स को गॉडेस लाइट द्वारा चुना गया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स को अपनी खुद की सृष्टि बनना बेहद पसंद था। लेकिन उसके बेटे की सेहत बहुत खराब थी। बचपन से ही उसे एक बीमारी थी। वे उससे कहते, तुम इलेक्ट्रोलक्स से भी ज्यादा शक्तिशाली बनोगे, लेकिन अभी मुझे अपने पेंगमो साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें जिया वंश के साथ गठबंधन करना होगा ताकि हम कैडोम साम्राज्य का सामना कर सकें। इसी वजह से वे जिया वंश से जुड़ गए। जिया वंश के राजा की बेटी फोलोहो थी, जिसकी सगाई ये लाइक्स से तय कर दी गई थी। लेकिन फोलोहो बचपन से ही जिया राजवंश की गद्दी पर बैठने का सपना देखती थी। एक दिन ये लाइक्स अपने दो शाही अंगरक्षक उर्डीलोन और यंगज्यू के साथ दौड़ लगा रहा होता है। उस दौड़ में यंगज्यू और डीलोन अपने जादू से उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से आगे निकलकर फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। तभी उस पर हमला होता है। हमलावर उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय फोलोहो अपने बिजली जैसे ड्रैगन के साथ वहां आती है और उस हत्यारे को मारकर ये लाइक्स को बचा लेती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है, इसलिए तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते। इलेक्ट्रोलक्स कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, और अपने पंखों से एक क्रिया करके उन हमलावरों को मारने लगता है। वह एक अंतिम हमलावर को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें आखिर किसने भेजा? हत्यारा कहता है, सन ऑफ लाइट सिर्फ एक ही हो सकता है। ये लाइक्स समझ जाता है कि उसे पीलू ने भेजा है। यह कहकर वह बम ब्लास्ट कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन ये लाइक्स अपनी खुद की बनाई हुई शक्ति का उपयोग करता है, जिससे समय रुक जाता है। उसकी इस रचना का नाम क्राउनलेस है, जिससे वह बम हमलावर के हाथ में ही फटा देता है। हत्यारा भागने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने कैडोम महल के लिए एक पोर्टल खोला होता है। लेकिन फोलोहो अपनी सूट से उस पर वार करती है और वह सूट सीधे पीलू के पास पहुंचती है, लेकिन वह उसे आसानी से तोड़ देता है। पीलू और ये लाइक्स आमने सामने होते हैं, लेकिन तभी वह पोर्टल बंद हो जाता है। हत्यारा पीलू से जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन पीलू निर्दयी होता है। वह अपनी सूट से उसे मार देता है और कहता है, तुम बेकार हो जो इतना आसान काम भी नहीं कर सके। जैसे ही वह अपनी सूट को फिर से उठाता है, उसे असहनीय दर्द होता है, क्योंकि डार्क ऊर्जा के साथ लाइट पावर का उपयोग करने की एक कीमत होती है। वहां एक काले कपड़े में आदमी आता है और कहता है, तुम ये लाइक्स को मारकर ही इस सूट के बैकलैश को खत्म कर सकते हो और असली सन ऑफ लाइट बन सकते हो। अब वह इस सूट को उठाकर बाहर आता है, क्योंकि महल के बाहर सन ऑफ लाइट के कई भक्त खड़े होते हैं, जो अपने किसी न किसी दुख की वजह से वहां आए थे।
पीलू मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब मूर्ख लोग हैं। और अब वह अपनी लाइट पावर से वहां बारिश करने लगता है, जिससे सभी की बीमारियां ठीक होने लगती हैं और लोगों की शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की को उस लाइट रेन के पीछे एक अंधकार से भरी हुई वर्षा दिखाई देती है, क्योंकि असल में यह डार्कनेस की शक्ति थी, जिससे पीलू उन सभी लोगों को अपना होस्ट बना रहा था। ऐसा करने से वह अपने बैकलैश के बोझ को उन लोगों के साथ बांट सकता था। वहीं हम पिंगमो राज्य में ये लाइक्स और फुलोहू को देखते हैं। फुलोहू बताती है कि आज रात हमारी सगाई होगी, क्योंकि दोनों साम्राज्य ने यह तय किया था कि वे एक गठबंधन बनाने के लिए एक रिश्ते में बंध जाएं, ताकि वे मिलकर केडोम की सेना का सामना कर सकें। फुलोहू कहती है कि तुम हमेशा आकाश की ओर देखते रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये लाइक्स कहता है कि हम आज ही मिले हैं, इसलिए इतनी जल्दी सगाई होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। वह कहती है कि हम जीवन भर साथ रहने वाले हैं, शायद तुम मुझसे डर रहे हो। ये लाइक्स कहता है कि मैं हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। अब उन दोनों की सगाई की रस्म शुरू हो जाती है, जिसमें वे दोनों अपने बाएं हाथ में कट लगाकर प्रेम का एक वचन लेते हैं कि हम दोनों अब से साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख और दर्द को साझा करेंगे, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। इससे फुलोहू के पिता और जिया राजवंश के राजा प्रसन्न होते हैं। अब वे एक दूसरे को ब्रेसलेट पहनाते हैं, जो उनके साथ होने पर जुड़ जाता है, जिससे यह सगाई पूरी हो जाती है। सभी लोग इससे अत्यंत प्रसन्न थे। अब वे कूद लगाकर लाइटनिंग ड्रैगन के साथ वहां से निकल जाते हैं। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। दोनों अब बड़े हो जाते हैं। दोनों राज्य भी अब एक साथ बहुत खुश थे। इलेक्ट्रोलक्स स्वभाव से बहुत अच्छा था, इसलिए वह हमेशा लोगों की सहायता करता था, जिससे जिया और पिंगमो राजवंश के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर केडोम साम्राज्य पूरे महाद्वीप पर शासन चाहता था, इसलिए उसने लगातार कई आक्रमण किए। पिंगमो और जिया राज्य ने भी उसका सामना किया, क्योंकि अब उनकी सेना भी शक्तिशाली थी, इसलिए केडोम के लोग उनसे जीत नहीं पा रहे थे। उन्होंने बैटल ऑफ जीनियस का आयोजन किया, जिसमें पूरे महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोग भाग लेंगे और जो अंत तक बचेगा वह चैंपियन बनेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य सन ऑफ लाइट की शक्ति को सामने लाना था, ताकि सभी पिंगमो लोग उसे अपना देवपुत्र माने, और इसे ग्लोरियस चर्च द्वारा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता पिंगमो राज्य में थी। इलेक्ट्रोलक्स को भी इसमें भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। ये लाइक्स के पिता कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में सभी लोग एक अलग आयाम रियलमन में लड़ेंगे और हारने वाले को भी सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाएगा। परंतु इलेक्ट्रोलक्स की मां कहती हैं कि मुझे केडोम साम्राज्य के लोगों पर विश्वास नहीं है, वे अवश्य ही अपनी आस्तीन में कुछ छिपा रहे होंगे। ये लाइक्स कहता है, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप प्राप्त करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। अब वह दिन आ गया था जब बैटल ऑफ जीनियस प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सभी लोग आए थे, क्योंकि यह केडोम के ग्लोरियस चर्च में हो रहा था। केडोम साम्राज्य के लोगों को पूर्ण विश्वास था कि उनके यंग मास्टर पेनलो इस प्रतियोगिता में जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि वही सन ऑफ लाइट है। ये लाइक्स फुलोहू के साथ वहां पहुंच चुका था। साथ ही वहां पिंगमो और जिया राजवंश के रक्षक गार्ड भी आए थे। पेनलो भी वहां आता है, जो ये लाइक्स को देखकर अत्यंत क्रोधित होता है और कहता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कछुए की तरह अपनी योग्यता को यूं छिपाए रहो। ये लाइक्स कहता है, झूठ बोलने के मामले में तुम भले ही पहले नंबर पर हो, पर आज सबको पता चल जाएगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। अब ग्लोरियस चर्च के हेड पोप बताते हैं कि आज के इस बैटल ऑफ जीनियस का जो चैंपियन बनेगा, उसे एक दिव्य वस्तु, डिवाइन आर्टिफैक्ट दी जाएगी, रिंग ऑफ डेस्टिनी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी प्रतिभागी पूरी शक्ति से विजयी बनने का प्रयास करें। अब आधिकारिक रूप से बैटल ऑफ जीनियस शुरू हो जाती है। सभी प्रतियोगी यादृच्छिक, रैंडम रूप से एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये लाइक्स तेजी से सभी को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहीं पेनलोव की योग्यता भी कम नहीं थी, वह भी तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करता जा रहा था। अब अगले मुकाबले में ये लाइक्स और फुलोहू आमने सामने आ जाते हैं। यह देखकर फुलोहू की रक्षक स्तब्ध रह जाती है। ये लाइक्स समझ जाता है कि जरूरी है इस मैच में भी कार्डो मिराज ने फिर बदलाव किए होंगे, पर तभी फोलोवा इलेक्ट्रोलक्स पर हमला करने आ जाती है। इलेक्ट्रोलक्स अपने लाइट मैजिक से उसके हमले को रोक लेता है। फोलोवा कहती है कि तुम मुझे सरेंडर करने को मत कहना, क्योंकि मैं अपनी योग्यताओं को परखना चाहती हूँ। अगर मैं इस द्वंद्व में जीत गई तो मैं तुम्हारी वही लोहा को संभालने में मदद करूंगी। और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
इलेक्ट्रोलक्स उसे कहता है कि वही लोहा काफी ताकतवर है। तो वह कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें बचपन में बचाया था। पर इलेक्ट्रोलक्स नहीं चाहता था कि वह वही लोहा से लड़ते हुए अपनी जान खतरे में डाले, और उसे फोलोवा में हमेशा वही शरारती और मजाकिया छोटी लड़की दिखती थी। पर असलियत में फोलोवा इलेक्ट्रोलक्स को हराकर खुद को साबित करना चाहती है। इसीलिए वह इलेक्ट्रोलक्स पर जोरदार हमला कर रही होती है। साथ ही अब वह उस पर अपने लाइटनिंग ड्रैगन से भी हमला कर देती है और कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, मैं कभी भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हें भी गंभीरता से मुझसे लड़ना चाहिए। इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी हमलों से बच रहा होता है और अब वह अपनी बनाई हुई क्रावोलिस तकनीक के नो सॉल्यूशन मोड को एक्टिवेट करता है, जिससे वह समय को रोक देता है, जिससे सब कुछ फ्रीज हो गया था। और इलेक्ट्रोलक्स सीधे फोलोवा के पास पहुंचकर उस पर हमला करता है, जिससे उसकी सूट दूर जा गिरती है। फोलोवा हार चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स को उसकी बहुत परवाह थी। वह कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, तुम्हारे खुद के बनाए हुए स्किल्स वाकई अब काफी इविल हो चुके हैं। इलेक्ट्रोलक्स बताता है, मेरी क्रावोलिस तकनीक के नो सॉल्यूशन मोड से मैं एक डोमेन बना सकता हूँ, जिससे समय को कंट्रोल किया जा सकता है, और लगातार अभ्यास के कारण अब मैं पूरे स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फोलोवा कहती है, इलेक्ट्रोलक्स, तुम वाकई शानदार हो, पर अपने मंगेतर से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। अब तुम्हें पेलोह से लड़ना है, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। वह तुम्हें धोखा भी दे सकता है। अब फोलोवा बाहर जाती है, जहाँ उसकी गार्ड कहती है, आपके पति वाकई काफी शानदार हैं। और सभी इलेक्ट्रोलक्स के जैसे काफी खुश थे। पर तभी अचानक स्क्रीन बंद हो जाती है और सभी लोग इलेक्ट्रोलक्स और पेलो की लड़ाई नहीं देख पाते। सभी काफी परेशान थे। पर पोप सभी को शांत रहने को कहता है और बताता है, मेरा ग्लोरियस चर्च गारंटी देता है कि सभी सुरक्षित बाहर जाएंगे, और जो विजेता होगा उसे इस रिंग ऑफ डेस्टिनी द्वारा चुना जाएगा, और वही इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन होगा। पेलोह ने धोखे से प्रोजेक्शन को बंद करवाया था, क्योंकि उसने अपने असैसिन से लाइट्स पर हमला करवा दिया था। इलेक्ट्रोलक्स उनसे लड़ता है और बड़ी आसानी से उन सबको खत्म करने लगता है। वे सभी 8वें लेवल के 10 हत्यारे होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलक्स कहता है, पेलोह, वाकई तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी प्रकृति नहीं बदलता। अब पेलोह ने अपना बीस्ट भी वहां भेज दिया था, पर इलेक्ट्रोलक्स एक ताकतवर हमले से उन सभी हथियारों और बीस्ट को भी खत्म कर देता है। पेलोह अब वहां आया था। वह ताली बजाते हुए कहता है, वाकई तुम काफी प्रभावशाली हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अंधेरे में छिपकर योजनाएं बनाते हो। वह कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही इस ट्रायल ग्राउंड में जाल बिछा रखा था। और वह वहां मौजूद फॉर्मेशन को खोल देता है, जिससे डार्किनो इलेक्ट्रोलक्स को जकड़कर जमीन में ले आते हैं। वह अपने जादू से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, पर अब वह बेड़ियों में बंध चुका था। यह 9 रिंग का सीलिंग मैजिक था, जिसमें उसे फंसाया गया था। पहले वह कहता है, इस सील को खास तौर पर तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। यह तुम्हारी लाइट पावर को पूरी तरह से सोख लेगा, जिससे अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे और मेरे एक पोषण उपकरण, नरिशमेंट डिवाइस बनकर रह जाओगे। इलेक्ट्रोलक्स कहता है, क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम असली सन ऑफ लाइट बन सको? तो वह हंसते हुए कहता है, मैं कोई सन ऑफ लाइट नहीं हूँ, पर तुम इस बात को पहले नहीं समझ सके। और अब वह वहां से निकल जाता है। इलेक्ट्रोलक्स उस सीलिंग मैजिक को तोड़ने की कोशिश करता है, पर यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और वह जैसे ही अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल कर रहा था, यह सीलिंग मैजिक उतनी ही तेजी से उसकी लाइट पावर को सोख रहा होता है। वहीं पहले लौह बाहर चला गया था और उस लाइट पावर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और पोप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि कोई डन एम्पायर का प्रिंस ही चैंपियन है। यह देखकर पेंगमोर राज्य के सभी लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रोलक्स हार गया। फोल वहां भी परेशान थी। वह कहती है, तुमने आखिर इलेक्ट्रोलक्स के साथ क्या किया? वह बताता है, हमारी लड़ाई के दौरान वह काफी क्रूर विधि का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहता था, इसलिए मेरे पास उसे ट्रायल ग्राउंड में छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सभी कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वह उन पर दबाव डालने लगता है और कहता है, तुम्हारी सन ऑफ लाइट पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं इलेक्ट्रोलक्स शांत रहकर सोचता है, अगर मेरे पास लाइट पावर नहीं होती तो मैं आखिर खुद को कैसे बचा सकता था? और वह अब अपनी खुद की क्रिएशन पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी क्राउंडलेस स्किल से स्पेस और टाइम में डोमेन क्रिएशन कर सकता था। और यह सब उसकी कल्पना पर निर्भर करता था। वह सफलतापूर्वक अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आसपास की सभी चीजें उसके नियंत्रण में थीं।
वहीं पहले लोह ने उस रिंग ऑफ डेस्टिनी को पहन लिया, पर वह उसे स्वीकार नहीं करती और उसके अंगूठे से अपने आप बाहर आ जाती है। अब इलेक्ट्रोलक्स भी बाहर आ गया था। वह रिंग उसके हाथ में खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि सन ऑफ लाइट होने की वजह से रिंग ऑफ डेस्टिनी ने उसे चुना था। पहले लौह को विश्वास नहीं होता कि वह बाहर आ गया, और अब वह अपनी लाइट पावर से उसे पकड़ लेता है और उसकी सच्चाई को सामने लाता है, क्योंकि वह खुद को सन ऑफ लाइट कहता था। पर वह केवल 3 इनबॉर्न एनर्जी के साथ ही पैदा हुआ था, पर उसने डार्कनेस से अपनी पावर को बढ़ाया था। यह देखकर सभी हैरान थे। अब सभी लोगों को लगता है कि पेलोह वास्तव में सन ऑफ लाइट नहीं है और उसने हम सभी को धोखा दिया। सभी उसे धोखेबाज कह रहे थे। इससे पेलोह को बहुत गुस्सा आता है और वह डार्कनेस पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इलेक्ट्रोलक्स भी अब लाइट स्वॉर्ड को निकालकर उससे लड़ने लग जाता है। पेलोह कह रहा था कि मेरी रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसे कार्डोम एम्पायर के कई पीढ़ियों के राजाओं के रक्त और मन से रिफाइन किया गया था, इसलिए यह एक दिव्य शस्त्र है। पर इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी हमलों को रोककर उसे दूर फेंकने लगता है, जबकि वह केवल 8वें स्तर पर था और पेलोह 9वें स्तर के उच्चतम स्थान पर था। अब पेलोह अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करके मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगता है, पर इलेक्ट्रोलक्स अपना क्राउनलेस डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वह उसके डोमेन को नष्ट करके उस पर एक ताकतवर हमला कर देता है, जिससे पेलोह की रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह इलेक्ट्रोलक्स से एक जोरदार वॉर से दूर गिर जाता है। पेलोह को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सन ऑफ लाइट बनने के लिए अनगिनत दर्द सहे और बहुत सी यातनाएं झेली थीं। इसलिए अब वह लोगों में छोड़ी गई डार्क एनर्जी से उनकी जीवन शक्ति को सोखने लगता है, जिससे सभी लोग मर रहे थे, और इससे पेलोह भी और ताकतवर बन जाता है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है, पेलोह, मैं तुम्हें निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, और वह गॉडेस ऑफ लाइट की दिव्य बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सारी डार्कनेस दूर हो जाती है और सभी लोग अब ठीक होने लगते हैं। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स ही असली सन ऑफ लाइट है। पेलोह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने बीस्ट से इलेक्ट्रोलक्स पर हमला करवाता है, पर इलेक्ट्रोलक्स एक झटके में ही उसे खत्म कर देता है और बोलता है, पेलोह, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, और एक जोरदार वार से ही वह उसे खत्म कर देता है, जिससे अब आसमान से काले बादल हट जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और पोप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन एलाइक्स है, जो असली सन ऑफ लाइट है। तभी इलेक्ट्रोलक्स को गॉडेस लाइट की आवाज आती है। वह कहती है, तुमने लोगों को अपने दिल से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें डिवाइन सन एंड मून सील देती हूँ। अगर आप इसका अगला भाग जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक